همه خوب هستند. خوبم خوبم سر. هستم. بعد از 2 هفته خانم سومن ڈینگرا، خانم دانوتی از گجرات میبینم. بعد کیا هستند؟ سلام. اوه، رگوبی شاه جی، we have you today. यस सर. We are fortunate. ममनून सर. कहाँ थे आप? जमाने के बाद आए हैं। ऐसा ही लग रहा है सर आज का. थोड़ा बिजी हो गए सर बीच में ना. हाँ, जरा आपसे मुलाकात हुई नहीं तो मैंने कहा पता नहीं। जी सर. हाँ जी बिल्कुल सर. आपका तो नाम भी बहुत खूबसूरत है। जब नाम लेते हैं हम, रघुबीर शाह जब कहते हैं तो शाह जहन में आती, सारे सेंसेस एक्टिव हो जाते हैं कि भाई ये शाह जी ने। थैंक यू सर. थैंक यू. थैंक यू वेरी मच सर. कोई भी जुमला बोलने से पहले कई बार सोचते हैं भाई ये शाह जी। जुमला और शाह जी मतलब जी। इक्विवेलेंट हो जाता. हाँ, तो हम लोग का जो लेसन है आज वो यही है ना, 29th। ओके, यस सर. खेल। पिंकी जी, कुछ इनकम्प्लीट नहीं था पिछली बार का? मगर मैं भूल रहा हूँ तो बिकॉज मेरे लिए ऑब्वियस सी बात है कि से निकल नहीं नहीं, चांद ये तक हो चुका था सर। और वो हो गया। देखिए, ये एक वाला। क्लास बीच में गैप हो गई, उसकी वजह से हाँ मेरा तो ये हाल हो गया कि एडवांस में कहाँ छोड़ा था, कंप्लीट किया था नहीं किया था चैप्टर को, वो भूल गया। मैंने साथियों से पूछा और आई मीन यहाँ आपसे ये पूछ रहा हूँ। यानी मुझे ऐसा लग रहा है जैसे बहुत दिनों बाद जो है वो दोबारा से रीअसेंबल हो रहे हैं हम, यहाँ बैठ के क्लास दोबारा से हो रही है। बहुत लंबा गैप था। आफ्टर ऑल दिस इज अ सर, गुड ये साइन हो कि चुका था वैसे। एक गैप भी ऐसा लगा जैसे बहुत दिनों बाद मिल। 29 भी हो गया है 29 का हाफ हो गया का? ये। मैंने तो ग्रुप में इसी का नाम लिखा हुआ है। हम्म, आप पर ये अच्छा कर अच्छा, चुके हैं चलते हैं। वैसे। अगर हाफ हो रघुवीर गया शाह तो जी जहां तक नहीं हो थे। गया। हाँ, ये भी हो चुका है। हाँ, तो इनके इनके सम्मान में हम आई मीन इसको हाँ, फिर एटलीस्ट से यहाँ कर से शुरू कर सकते हैं। सकते हैं। हम्म। जात से शुरू कर सकते हैं रघुवीर शाह जी के, है ना? हाँ। हाँ जी. हाँ जी. ठीक है, चलिए। तो जी, ये जो लेटर आज है यहाँ जिसको हम लोगों ने पहले भी पढ़ा, वह है ज़ाद, विच इज इक्वल टू एड। ठीक है। राइट सर. इस साउंड के लगभग 3-4 हर्फ हैं फारसी में, उर्दू में, अरबिक में, और जिसका इक्विवेलेंट इंग्लिश में सबके लिए जेड है, बट इस जबान में इन सबका अलग अलग प्रोटोकॉल है। जो जे है वो जाल नहीं है, जो जाल है वो ज्वाद नहीं है, जो ज्वाद है वो जोए नहीं है। इन सारे लेटर्स की कलई खुलती है जब हम अरबिक बोलते हैं, सुनते हैं, तो हमें सुनते ही डिफरेंस समझ में आता है, बिकॉज वो उस लफ्ज को उस ड्यू आई मीन उसके साथ बोलते हैं जो उसका बनता है एक्यूरेट प्रोनाउंसिएशन। वो उसको उसी तरह अदा करते हैं कि आपको सुन के भी लगेगा अच्छा ये स्लाइटली डिफरेंट है ना, ये जे जाल से अलग है या स्वाद जाल से अलग है। बट इन पर्शियन एंड उर्दू, वी नॉन अरेबिक पर्शियन, नॉन अरेबिक नेटिव, हम जब बोलते हैं इन इन हरूफ को, तो सुनते वक्त ये डिफ्रेंशिएट कर पाना कि ये जार बोला गया है या जाल, जे बोला गया है या जोए, ये थोड़ा मुश्किल होता है। सो दिस वन इज जात। ओके। राइट सर. जो लोग वली कुरान का साइटेशन करते हैं उन्हें कारी कहा जाता है। जो प्रोफेशनली बहुत एक्यूरेट पढ़ते हैं बड़े खूबसूरत आवाजों में, उनके यहाँ ये बहुत ही 100 डिग्री पे मिलता है। वो खाली पढ़ेंगे तो आप कह देंगे ये वाला था, ये वाला जाल था, ये वाला जे था, ये वाला ये था, इससे वो पढ़ते हैं। अच्छा। उसका डिफरेंस सुनाई देगा आपको बाकायदा। बट हम लोगों के लिए जो उर्दू पर्शियन स्पीकिंग लोग हैं, सभी इक्वल टू जा है ना। जब्त सौत, जात का जो एक एग्जांपल है पहला, वह है जखीम। जखीम के माने होते हैं थिक के। ठीक है। पतले से धागे के बराबर में एक मोटा सा भी धागा है, तो उसके लिए उन्होंने एग्जाम्पल दे रखा है जखीम, जो किताब के लिए भी इस्तेमाल होता है। लोग कहते हैं कि इन किताब जखीम, ये किताब मोटी है। जी. अब ये जो जखामत है या जखीम है, ये किसी मोटे इंसान के लिए इस्तेमाल होगा। इंसान के लिए इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। इंसान अगर मोटा तगड़ा हो तो क्या बोलते हैं? चाक चाक। की चाक। मरते चाक। चाक। चाक।
बट किताब मोटी है, कोई चीज ऐसी है थिक है, तो उसको बोलते हैं जखीम। जखीम के बाद एक आउट ऑफ फैशन चीज बचती है, वो है जब्त सौत। एक जमाने में कैसेट्स होते थे, रिकॉर्डर होता था, रिकॉर्ड की जाती थी आवाज, उसी में कैसेट लगा के सुना जाता था, मुझे भी याद है। फिर उसके बाद सीडी प्लेयर चलाओ, सीडी प्लेयर के बाद फिर पेन ड्राइव, पेन ड्राइव के बाद अब तक है। ठीक है, तो जब्त सौत यानी टेप रिकॉर्डर, इसमें भी आप देखें ज़ाद है। उसके बाद आप देखें रियाजी। रियाजी के क्या माने होते हैं? मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स। रियाजी दान मीन्स मैथमेटिशियन। 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 उसके जी, उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है हमारा काजी। हाँ जी, ये काजी। लफ्ज एक बहुत ही पॉपुलर प्रोवर्ब में भी इस्तेमाल होता है, जिसको मैं दोहराऊंगा नहीं यहाँ पर। ठीक है ना जी, काजी के माने जज के होते हैं, काजी के एक और मीनिंग भी होते हैं, इसलिए उस मुहावरे को बोला जाता है। ठीक है, और उसके अभी बाद काजी का क्या करेगा काजी? जी, मैंने बोला नहीं था इसको, मैंने कहा कि मुझे तो रहना है घर में, इसलिए मैं नहीं बोलता हूँ। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो अगला लफ्ज है हमारा फजा। फे बाद अलिफ मीन फजा, फजा मीन्स स्पेस। ठीक है, जिसको हम और आप फिजा भी दफा सुनते हैं ना, आमिर खान की शायद मूवी भी थी फिजा के नाम से। फिजा के माने स्पेस, और कई दफा अपने सराउंडिंग को भी फिजा बोल दिया जाता है ना, फिजा खराब हो गई है, यानी माहौल खराब हो गया है। ठीक है, इस तरह ही बोला जाता है। फिजा नवर्द, आप देखिए उसी फिजा से बनता है फिजा नवर्द। ओके, फिजा नवर्द। अच्छा, फिजा नवर्द के बाद हमारा जो अगला वर्ड है वो है मरीज। हर जगह लिखा रहता है बीमार, मरीज, सारे अल्फाज बोले जाते हैं हमारे यहाँ। ठीक है, मरीज। और मरीज के बराबर में आप देखें हौज। ये जो आप देख रहे हैं, पता नहीं मैंने बताया था कि नहीं, पर्शियन गल्फ में, पर्टिकुलरली ईरान में, जो घर बनाने का ट्रेडिशनल तरीका है, उसमें घर में इंटर करती एक बड़ा सा लॉन होता है, और बीच में एक हौज होता है जो इंटीग्रल पार्ट है उनके पुराने घरों का, जिसमें हर वक्त पानी आ रहा होता है, और वो बिल्कुल साफ होता है पानी। उसके अंदर वो बाहर से ला के सब्जी फल डाल देते हैं, निकाल लेते हैं धुल के, फॉर एग्जाम्पल वजू कर लेते हैं उसी पानी से, वो नमाज से पहले हाथ मुंह धो लेते हैं। तो ये घर के सहन में होता है। इवन ये भी उसी एक का हिस्सा है। ठीक है ना, इसलिए उसको हौज कहा जाता है, यानी पाउंड छोटा सा। तो ये ज़ात के अल्फाज आपके सामने हैं, इससे आप अगर कुछ बनाना चाहें तो बना लें थोड़ा सा, फिर आगे बढ़ते हैं, अच्छा रहेगा थोड़ा सा, एक उसमें आ जाएंगे खास टच में फारसी सीखने को लेकर के। सर एक फजा के ऊपर महाराज जी का शेर भी है, रक्स करती है फजा, वज्ज में बस जाम में आया है, जाम आया है। जी हाँ, जी हाँ, फिर कोई लेके बहारों का पयाम आया है। क्या बात। रियाजी दर्स सख्त است। रियाजी दर्स सख्त है, पहले पहले इन मन इन रियाजी मुअल्लम अस्त। जी, मन रियाजी मुअल्लम अस्त। मन में मुअल्लिम रियाजी हस्तम। मुअल्लम रियाजी मन That's मुअल्लिम रियाजी हस्तम। हस्तम। ठीक है। और बताएं। इन्नक जखीम است। इन नख जखीम अस्त। खैर खूब, खैर खूब, सयार अली। सर ये हो सकता है मन जखीम व सब्त सूप खरीदम। क्या चीज में समझा नहीं, मन जखीम व व जब्त जब्त सूप खरीदम। नहीं, तो उसमें जखीम का रोल कैसे होगा? हाँ जी। जखीम तो ठीक होगा ना, हाँ।
ठीक में जखीम मिस होते हैं जी। पसीने जखीम के माने तो साफ ठीक क्या है ना, आप बात कर रहे हैं टेप रिकॉर्डर की, तो मैं जब्त टेप सौत खरीदूं रिकॉर्डर भी और ठीक है। आई थिंक राइट सर, खरीदो, राइट। ओनली टेप रिकॉर्डर खरीदो। हाँ दुरुस्त है, ओनली जब्त सौत खरीदा, मैं फकत जब्त सौत खरीदा, बिकॉज जब्त सौत के साथ जखीम कैसे लगाएंगे, किसी और चीज का नाम लेना पड़ेगा जो जखीम हो, हाँ है ना। राइट, राइट सर, ठीक है। लिखो और बताएं। पिद्रे मन काजी अस्त, हाँ पिद्रे मन काजी अस्त, پدر من قاضی است. خیلی خوبه، خیلی خوب، آفرین آفرین، خیلی خوب، خیلی خوب. किताब रियाजी जकीम अस्त, کتاب ریاضی ضخیم است. बहुत बढ़िया. पर मन खाने दर होज است. खाने در मन خانه من، در خانه من حوض است. मेरे घर में फजा हौज है. निवारत वाले फजा में रवद, हम्म? फजा निवारत दर فضا نورد फजा में रवद. به فضا می رود. خیلی خوب. فضا نورد به فضا می رود. बहुत पर बढ़िया. मरीज است. हम्म? او मरीज است. वो मरीज است. और कौन कौन है हमारी क्लास में? प्रज्ञा अरोड़ा जी हैं और प्रभा गुप्ता जी हैं. बना दी 2-3. हेलो, और लोग भी बनाने वाले हैं सेंटेंस को. सर बहुत साल पहले 83 में शायद या 84 में राकेश शर्मा जी एस्ट्रोनॉट गए थे अंतरिक्ष में. तब हम शिमला में रहते थे तो वहां पे आए थे वो, उनसे मुलाकात भी हुई थी और हमने उनके वो भी लिए थे सिग्नेचर. तो ये सेंटेंस बनाना हो भी राकेश शर्मा एस्ट्रोनॉट हैं थे या ठीक है. آقای راکش شرما فضانورد هست. सिंपल. सब दोबारा ठीक है. रिपीट करना. राकेश शर्मा फजानवर्द هست. ठीक है. राइट हाँ सर. जी. من با ایشان ملاقات کردم. من با ایشان در سال 83 ملاقات کردم. मैंने 83 में इनसे मुलाकात की. इनसे लोग सकते हैं. 83 बता रही हैं आप? हाँ जी शायद सर 83 से 85 इतना ही था तब टाइम. हम लोग शिमला में रहते तो वो रिज पे आए थे. वहां पे तो पैदल ही सभी आते हैं जाते हैं अभी थे ना तब तो. अभी कौन बात कर रही है? मैं आवाज अमीन सर नहीं कर मैं पा रहा प्रभा हूँ. गुप्ता बोल रही हूँ. प्रभा गुप्ता जी. जी जी जी. हाँ जी हाँ जी. बहुत बढ़िया जी. 85 में आए होंगे. नहीं, मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि लगभग जब हम उधर से इधर आ रहे थे तो आप वहां जाने वालों से मुलाकात कर रही थी, तो मैं ये सोच रहा हूँ मेरी डेट ऑफ बर्थ के बहुत नजदीक है वो 83 82 81, तो इसलिए मैंने कहा हाँ कि जी वो देखिए 85 कमाल. वो 85 में शायद बस टाइम था 84 85. नहीं इससे पहले का होगा. इंदिरा गांधी थे तब. ये हमारे लिए तो इंदिरा गांधी भी वो हिस्ट्री का वो हिस्सा तो है, 84 में इतिहास का. उनकी हुई है या 83 वन में. में आपका है डेट ऑफ बर्थ. क्या बोला आपने?
तो हमारे लिए तो इंदिरा गांधी जी भी इतिहास ही हैं, बाकी हमने उस यानी जानती हुई समझदारी वाली उम्र में तो नहीं देखा सुना उनको, है ना, इसलिए। हाँ जी सर, 84 में वो गए थे, 84 में फिफ्थ में। रवीश मल्होत्रा और राकेश शर्मा, ये दोनों थे, पर राकेश शर्मा सिलेक्ट हुए थे तब। हाँ तो मैं 2.5 साल का था तब जी, तब की बात आप कर रही हैं जी। खैर कोई सर मैं नहीं। तब 20 साल की थी। तो वही तो कह रहा हूँ, हम उस वक्त वहां से यहाँ आ रहे थे, आप यहाँ से वहां जाने वालों से मुलाकात कर रही थी, है ना। चलें जी, आगे बढ़े हम लोग थोड़ा सा। तो अ, ये जो आप देख रहे हैं एक्सरसाइज, इसमें आप देखेंगे कि जो उसकी ऑडियो फाइल है उसमें आप क्लिक करेंगे तो वो इन इमेजेस का नाम लेंगे। नाम में उस आपको सीक्वेंस का ध्यान रखना है कि जिस ऑर्डर में पिक्चर्स हैं इस ऑर्डर में नाम नहीं लिया जाएगा। जिस ऑर्डर में आप सुनेंगे उस ऑर्डर के मुताबिक आपको इसके छोटे वाले सर्कल में नंबर डालना है। लाइक अगर वो कहते हैं काजी तो आपको उस काजी वाले छोटे सर्कल में 1 लिखना होगा। फिर अगर वो कहते हैं हौज तो आपको सेकंड रो में लास्ट वाले पिक्चर में 2 बनाना होगा। इस तरह से ये करना होता है, ठीक है, जी। टू मेक श्योर कि आप नाम से पिक्चर को मैच कर पा रहे हैं और आप जानते हैं कि इसे क्या कहा जाता है फारसी में। ओके, आगे जो आप देख रहे हैं वर्ड्स के अंदर कुछ मिसिंग है, तो क्या मिसिंग है और उसको ऐड करने से क्या बनने वाला है बताइए। जकीम। जुआद, ज़ाद ऐड जकीम, करने से जखीम बनने वाला है। दूसरा जब्त सोत। जब्ते ज़ब्त सोज, सौत, खैर सो, खूब। उसके बाद काजी, काजी, वेरी नाइस, रियाजी, रियाजी। रियाज, रियाजी दुरुस्त है। फजा, फजा, फैजा खुबे, फजा नवद, फजा फजा नूर। नूरत, नव, नवद। नवर्द, फजा नवद, नवर्द दुरुस्त है। खैर मरीज, खूब, अच्छा जी, मरीज, हाँ ठीक है। उसके बाद खोज। होज, हौज, वेरी नाइस वेरी नाइस। और उसके बाद आप देखें कि अगला जो है एक्सरसाइज वाला क्वेश्चन, थोड़ा सा पेज ऊपर करें तो मैं बताऊं कि इसमें 6 इमेजेस हैं और 7 वर्ड्स लिखे हुए हैं एज ए कैप्शन ऊपर। बहुत जल्दी से ये बताना है कि एक एक्स्ट्रा वर्ड कौन सा है जिसकी इमेज नीचे नहीं है। सर जकीम। जकीम, जकीम, जकीम। अच्छा, जखीम नहीं है, नीचे है। हाँ जी। वेरी गुड, करेक्ट एकदम। बाकी अल्फाज को उठा के नीचे लिख देना है उस इमेज के, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये कपड़े तुम्हारे हैं, प्रेस के। और टेक्स्ट यहाँ से शुरू होता है। आप इसे कोई पढ़ेगा इस टेक्स्ट को? सर हम मैं पढ़ता पढ़ें? हूँ। फिर हम बड़े रघु, हाँ हाँ, पढ़े पढ़े रघुवीर जी आप पढ़िए। जी 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 जी, बिल्कुल पढ़े। ठीक है सर। मन पूनम हस्तम इन अप से खना खानु खान वदे मनस, मन हस्त माँ नजदीक साहले जिंदगी में कुनद और पिदरे नजदीक साहिल जिंदगी में कोनी, ठीक है। कुनीम कुनीम, हाँ राइट सर, कुनीम। पिदरे मन काजी व मादरे जर्रे अस्त मोदरम जर्राह अस्त, मोदरम जर्रे अस्त मन एक ख्वाहर व एक ब्रेदर दारम ख्वारम दानिश दानिश जुई रियाजी अस्त मन व बिरादरम सुबह हा बे सालह मी रुईम मन रवम, रवीम, रवीम। मन वाशाह वासना बा शनहा, मन बा शनहा, सन्ना, बाजी मी
पूनम हम्म, वा बिरादरम शीना मी कुनत. है देखो, मन पूनम हस्तम, मैं पूनम हूँ. इन अक्से खानवादे मन است. ये मेरा फैमिली फोटो है. अक्स यानी फोटो, खानवादे यानी फैमिली. ما नजदीक साहिल जिंदगी میکنیم. हम, हमारा जो घर है वो बीच के पास है. हमारा घर जो है वो दरिया के किनारे, साहिल के पास रहते हैं हम. पदर मन काजी व मादरम जर्राह است. मेरे जो पिताश्री हैं वो जज हैं और माँ जो है वो सर्जन है. जर्राह है यानी सर्जन. सर्जन. अर्जुन. ما सर्जन. یک من یک خواهر و یک برادر دارم. मेरे एक बहन है और एक भाई है. ब्रदर. I have one sister and one brother. خواهرم دانشجوی ریاضی است. मेरी जो बहन है वो मैथमेटिक्स की स्टूडेंट है. من و برادرم صبحا به ساحل می رویم. मैं और मेरा भाई रोज सुबह को कहाँ जाते हैं? साहिल. साहिल साहिल पे जाते हैं, साहिल. किनारे पे जाते हैं. ठीक है ना, दरिया के किनारे जाते हैं. من با شنها بازی میکنم. मैं सैंड के साथ खेलती हूँ. रेत जो होती है दरिया किनारे की, उसके साथ खेलती हूँ. برادرم شنا میکند. और मेरा जो भाई है वो तैरता है, स्विमिंग करता है. शना कردن मीन्स टू स्विम, है ना, स्विमिंग करना. तो मेरा जो भाई है वो तैरता है दरिया में, और मैं क्या करता हूँ, मैं क्या करती हूँ, जो रेत है उससे खेलती हूँ. खेलती हूँ. ओके, हाँ. राइट सर. तो इसके पढ़ने में और समझने में कोई अगर आपका सवाल हो तो आप पूछ लें. सर शन का मीन्स रेत है ना, शिन शनहा माने मीन्स रेत, रेत हाँ, है ना. शिन 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 माने रेत. जी शिन हाँ, जी हाँ. शिन ओके हाँ शिना. और सनहा सना मीन्स स्विमिंग. शिना मीन्स स्विमिंग. यस यस यस. सना ओके. ठीक है जी. सर्जन किसको बोला था आपने? मदर को ना? हाँ जी, राय. मादरम जर्राह अस लिखा है ना, मेरी जर्राह. माँ सर्जन है. सर बजद मीन्स, क्या चीज? बजद माँ बजद यक साहिल जिंदगी में कुन्नम कुनीम. माँ तो इसमें नजदीक है, माँ ओके नजदीक है नजदीक. हाँ साहिल हाँ ओके जिंदगी ओके. में खुनी. हाँ हाँ ओके ओके है ना, ओके. नजदीक. नजदीक तो पता ही है आपको. जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ. हम्म. क्या बोलते हैं गुजरात में, बाजू में? जी सर. बाजू में. वो शेर में वज्द आता है. रक्स करती है फजा, वज्द में जाम आया है. हाँ तो उस वज्द का मीनिंग. हाँ जी. अगर ये टेक्स्ट क्लियर हो गया हो तो अब इसमें जो टास्क हमें असाइन किया गया है वो ये कि इन 4-5 लाइन के टेक्स्ट में पहले तो हमें हे ढूंढना है कि हे कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो रहा है. आई थिंक प्रज्ञा अरोड़ा जी की आवाज नहीं सुनने को मिली मुझे, इफ आई एम राइट, आई एम नॉट श्योर. है ना, ये दफा में. हाँ. सो हे पहले आइडेंटिफाई करते हैं इस टेक्स्ट में पहली लाइन से. मन पूनम हस्तम से आप बड़ी हे ढूंढिए कहाँ इस्तेमाल हो रहा है. हस्तम. हस्तम में तो बड़ी हे नहीं है ना, तो चश्मी है उसमें. जी जी जी. वो जो हक वाली है होती है, बड़ी वाली, जो ऊपर लिखी भी है ब्लू कलर में, आप देखें उस टेक्स्ट के ऊपर, वो वाली है तलाश करनी है.
खांदे जी में, सर। साहिल, साहिल में, साहिल में है, में बिल्कुल सही। जर्रा, अच्छा सर, जर्रा, जर्राह में है, बिल्कुल सही बात है ये। और बताएं। सुबह, सुबह में, सुबह, आफरीन, खैली खूब, बहुत सही। और फिर से साहिल में सर। फिर से साहिल में बड़ी है, ठीक है। और उसके बाद नहीं है, नहीं, ठीक है। अगेन अभी जो हमने ताजा ताजा लेटर पढ़ा है ज़ाद, उस ज़ाद को भी इस टेक्स्ट में तलाश करना है कि कहाँ कहाँ यूज हुआ है ज़ाद। काजी, हाँ जी, काजी, काजी, काजी में, काजी, तो ठीक है। रियाजी, 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 रियाजी में भी है, ये बहुत बढ़िया बात है जी हाँ। और नहीं है। बस और नहीं है। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया जी। उसके बाद ज़ाद नहीं है और यहाँ पर ये बात खत्म हो जाती है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, थोड़ा सा पेज आगे बढ़े तो आप देखते हैं कि 4 इमेजेस हैं, 4 अल्फाज हैं। पहली वाली इमेज का जो छोटा वाला सर्कल है, उसमें क्या आप नंबर डालेंगे जिससे ये तय हो जाए कि इसको ये कहते हैं फारसी में। थर्ड, थर्ड, शन, हाँ जी, शिन, शन कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद कर, नीचे अक्स है, जर्रा, हाँ जी, वन जर्रा, नीचे। सेकंड वाले में जर्रा, जर्रा, जर्रा जीम से है ना, जे तो नहीं है इसमें, हम्म, जर्रा कहेंगे उसको, जर्रा, ठीक है जर्रा, ना। जर्रा, फर्स्ट क्लास, 2 नंबर डाल देंगे हम, चलिए उसमें। फिर तीसरी जो इमेज नीचे है राइट साइड अस्क, में, अक्स, अस्क, अक्स अक्स, फर्स्ट वाला, अक्स, अक्स, नंबर अक्स, 1, तुम्हारे ये, हम्म, ठीक है। और उसके बाद जो चौथी वाली है वो शना करदन, शना करदन, और जनो करदन, शना पहले करदन, पहले खैर फुबस, खैर फुबस, इससे और खूब, वेरी नाइस। आगे चलें। ओ, दूसरा अजीज के पैसन है, वो कौन बताने वाले हैं? पिंकी जी आप बताइए। खान रौदे ये पूनम नजदीक है साहिल जिंदगी मुकनद या सहरा जिंदगी मुकनद, विच वन इज साहिल, करेक्ट? साहिल, साहिल, अच्छा जी, साहिल दे नाल जिंदगी गुजारते हैं खानवादे पूनम, ठीक है, ये बात दुरुस्त। नंबर 2, खुजरत खान में अच्छी इसमें खुदा, काजी ढींगरा अस्त, जी, हाँ देखिए। फिदर पूनम कौजी अस्त या जर्राह अस्त, ढींगरा जी बताइए। काजी, हाँ जी, काजी काजी, काजी अस्त, चलिए बता दो। उसके बाद नेक्स्ट वाला है खواهر पूनम दानिशजू است या बरादर पूनम दानिशजू است। बराबर, वारे, बरादरे, बताएं। बरादरे, ख्वारी, खواهर पूनम दानिशजू रियाजी است, ये पढ़ा था हम लोगों ने, ठीक है। خیلی خوب. پونم با مادرش به ساحل می رود یا با برادرش به ساحل می رود؟ माँ के साथ जाती हैं बीच पे या बरादर, बरादर, भाई के साथ बरादरे, जाती हैं बीच पे? कितने अच्छे और बराबर, सब भी लोग हैं कि माँ और भाई के साथ बीच पे जाते हैं। जी बताएं। बरादरी, बराद, बरादरिश, बरादरश, पहले 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 पूनम पाओ बरादरिश पे साहिल मीराबैद, वो अपने भाई के साथ खेलने जाती हैं और वो सैंड से खेलती हैं और भाई उनका क्या करता है, डेयरिंग एक्ट करता है, वो स्विमिंग, तैरता है उस पानी में, ठीक है। स्विमिंग, हम शुद्ध शना करदन, पहले पहले मेरे को कुछ चलिए। दिख ही नहीं रहा है। ये जो आप एक सेकंड रुक जाएं जरा सा, लेफ्ट साइड में एक वर्ब लिखा हुआ है, बहुत ही क्रुशियल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो। साथियों वर्ब ये है फुरसीदन। फुरसीदन मीन्स पूछना सर, पूछना, ठीक है। उससे प्रेजेंट कंटिन्यूअस लिखा हुआ है आपके सामने, आप देख सकते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस कैसे लिखा हुआ है इसमें। सर, मन, सॉरी सर, इसका मीनिंग क्या है? मैं सुन टू नहीं पाई थी आस्क, सर। टू आस्क, आस्क, ओके, क्वेश्चन, है ना।
to ask something. So man me pursam ये हो गया present continuous. Man me pursam. Man एक सवाल me pursam. मैं एक सवाल पूछता हूँ, मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ. मौमी पुरसीम, हम पूछते हैं या पूछ रहे हैं. तोमी पुरसी, तुम पूछ रहे हो या तुम सब पूछ रहे हो या आप पूछ रहे हैं. शुमामी पुरसी, आप पूछ रहे हैं. ओमी फुरसद, वो पूछ रहा है. अनहामी फुरसंद, वो सब पूछ रहे हैं. ये तो हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस. ठीक है. द क्वेश्चन इज दिस कि इससे अगर सिंपल पास बनाना हो प्रोसीडन से तो क्या बनेगा ढिंगरा जी, बताएं. मन पुरुषम पुरसिदम, मन पुरसीदम. ऑफरिंग. मन पुरसीदम. आगे. माँ पुरसिदीम, माँ पुरसीदीम. वेरी गुड. उसके बाद तो तुम पुरसीदी पुरसिदी, तो पुरसीदी पहले दुरुस्त है. क्षमा शुमा पुरसिदी, शुमा पुरसीदी. फर्स्ट क्लास. पुरसीदी पुरसीद दुरुस्त है. आना पुरसिदंत, अनहो पुरसीदंद दुरुस्त है. दुरुस्त है. फर्स्ट क्लास. दानवती जी ये बताएं कि ये जो इन्होंने बताया अभी कि मन पुरसीदा, मा पुरसीदीन, थो पुरसीद, शमा पुरसीदीन, ऊ पुरसीद, अनहा पुरसीदंद, क्या इसके साथ सलूक किया जाए कि ये पास कंटिन्यूअस में बदल जाए. सर इसके साथ मी लग जाएगा तो क्या मी बनेगा ऐड हो भी लगने जाएगा. से. मन मन में पुरुषिदम मन भी माँ में पुरसीदम. पुरुषिदम. हाँ, हम्म. मन में पुरुषिदम हम्म. माँ में पुरुषिदीम हम्म. तो में पुरुषिदी हम्म. शुमा में पुरुषिदीद हम्म. ऊ में पुरुषिद हम्म. आन्हा में पुरुषिदंद. पुरसीदंद. ऑफरिन. खैल खूब. फर्स्ट क्लास. बहुत बढ़िया. बहुत अच्छी बात है. अब हम लोग आगे चल सकते हैं अगर चाहें तो. दर से सियोम. ये है एक्चुअल में वो आज के हिस्से का लेसन, जो कि पिछले हिस्से का अच्छा खासा हो गया था, लास्ट का रह गया था शायद, है ना. ये 30th वाला. इसमें आप देखेंगे तो पिछले 5 लेसन्स में जो कन्वर्सेशन हमने पढ़ी है उन सबको एक जगह बताएंगे. अब पिछले 5 लेसन में जितनी कन्वर्सेशन आपने पढ़ी है अलग अलग, उन सबको एक जगह जमा कर देंगे और अच्छा खासा इनफॉर्मल भी होगा इसके अंदर मामला. लिखा हुआ इनोक्यू हस्तान. फैमिली फोटो देख के एक खातून दूसरे से पूछती है इना ही हस्तान. इनहो ही हस्तंद. एक्चुअल में है सेंटेंस क्या है. इनहो ही हस्तंद. ये एक्चुअल में सेंटेंस कैसे बोला गया इसको इनफॉर्मल में. इना ही हस्तंद. who they are, you know. उसके बाद नेक्स्ट आप देखें लिखा हुआ है जवाब इसका. इना खानवादे मन हस्तन. ये कौन लोग हैं. खानवाद मेरी फैमिली. हाँ, ये खानवाद लोग फैमिली है. जी. तब उसने पूछा कि चंद ख्वाहर व बरादर दरी. कितने भाई हमारे बहन हैं कितने आप. भाई और बहन है. जवाब देखें आप. 2 बरादर व 1 ख्वाहर दारम. मेरे 2 भाई हैं और 1 बहन, बहन. बहन है. ठीक है जी. उसके बाद आप देखें कि उन बरादर में, अब उसने इशारा किया, उन बरादर में वो जो आप देख रही हो वो मेरा भाई है. वो कौन है. वो मेरा भाई है. ओके. उ बरादर मन अस्त को जब इनफॉर्मल वे में बोला जाता है तो देखिए क्या बनता है. उन बरादर में. एक्चुअल में सेंटेंस क्या है. उ बरादर मन अस्त. मन हो गया मीम बरादरम के बाद और ए जो है वो अस्त की जगह हो गया.
और ऊ जो था वो ऊन गया, उन बरादर में, वो मेरा भाई है। 4 साल है, 4 4 साल साल का, है, 4 4 साल का साल है। का है। 4 साल का। ठीक है ना, 4 साल एस्ट के बजाय 4 साल है। बारिश। फिर वो पूछती है कि इनकी ये वे कौन है? कौन है? ये कौन? तो बच्ची कहती है कि ये खातून जो भी कहती है, इन माधर में। ये मेरी वो माँ मेरी है। माँ है। जी, ये मेरी माँ है। ठीक है, मादर चंद सालिश है। तुम्हारी माँ माँ कितने माँ कितने साल साल की कितनी है? है, एज कितनी है मम्मा की तुम्हारे? हम्म, ठीक है, तो उसने जवाब दिया मादरम सीओ हश्त सालिश है। माँ 27। माँ 38 28 साल। साल। 27 सॉरी। 38। सी व 38 ईयर्स की हैं, हर्ष 38 लिखा साल है ना, की हैं हर्ष मामा सत्ताईस। भी। ठीक है, हाँ 37। 8 आएगा, अब तो होता फिर 38। 7। जी क्या 38। कह रही? 38। एक बहुत काम की बात मुझे लगा कही किसी ने। खैर, सो ये जो है अ, अम्मा जो है वो 38 साल की है। अच्छा भाई, अब वो कहती है लड़की के मादरत खैली जावून व सीबास्त, माँ आपकी सो यंग है और बहुत ब्यूटीफुल है। ब्यूटीफुल। तो उस दूसरी बच्ची ने, खातून ने, लड़की ने कहा खैली ममनून, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया कि आपने मेरी माँ की तारीफ की। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ओके, सर खाइली का क्या मतलब हुआ? बहुत बहुत। हाईली ममनून। खैली ममनून, बहुत शुक्रिया। हम्म। ठीक है, अब क्या करना है आपको? करना ये है कि ये जो कन्वर्सेशन है, इन सेंटेंसेस को सही ऑर्डर में करना है। पहला जुमला क्या है, दूसरा क्या है, तीसरा क्या है, चौथा क्या है, पांचवा क्या है, छठा क्या है, कहाँ से शुरू होती है बात? इनकी है। इनकी है। इनकी है, ये कौन है? जी, इन दुख्तरे इन मन दुख्तर इन में, दुख्तर मने। इन दोख्तर दुख्तर में। में, इन इन हम हम पेशर में। हम बस फिजर में। तीसर। जी, ये मेरी बेटी है और ये मेरा बेटा है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद बताएं आप तीसरा सेंटेंस क्या है? सर दुख्तरे जंद दुख्तरत चंद साला सालिश सालस। और सालिश तीसरी तारीख अच्छा, सर सही है। हो दोख्तर जाएगा चंद सालिश है। मन दू आपकी बिटिया दुख्तर जो है वो कितने साल की है? आप बताएं, द्वाज मन दू उसके बाद मन क्या दुख्तर आंसर आएगा नीचे? दोन दुख्तरे व से से तीसरे। तीसरे दारम। तीसरे नहीं तारा नहीं, ये नहीं आएगा। तीसरे दारम। 4 नंबर पे है। नहीं, ये नहीं आएगा 5वां इसमें। आएगा, जी, 5वां। हाँ, ये चंद। नहीं, मन दू दुख्तरे व से तीसरे दारम। तो ये देखें कि दोख्तर चंद सालिश है, यहाँ पे आके रुके थे हम। इसका आंसर क्या हाँ, होगा? वही वही। सर द्वाज 5वां। सालशे द्वाज तो 12 सालिश है, ये इसका आंसर है। मेरी हाँ, बेटी 12 साल वही की है। तो। ठीक है, ठीक है, अब उसके बाद बताएं छठा वाला क्या है? सिक्स्थ एंड लास्ट क्या है? मन दुख्तरम बस पे पितर दारम। मन तो दोख्तर व से पिसर धर्म, आखिरी सेंटेंस ये है। मेरे 2 बेटियां हैं और 3 बेटे। बेटे हैं। जी, जी, मेरी 2 बेटियां हैं और 3 बेटे। ठीक है, अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं साथियों। तो हम देखते हैं कि एक नया लेटर हमारे पास है और पढ़ लेते हैं इसे। ज्यादा तो नहीं हो रहा है साथियों? कोई नहीं, कर लेते हैं। हाँ जी,
ये जो लेटर है इसे कहते हैं गैन, इसे गैन कहा जाता है। गा, GH मिला के हम इसको बरतते हैं। हिंदी में गा के नीचे एक बिंदी लगा देते हैं, तब जाके ये लेटर अदा होता है। और अगर इसको इस तरह अदा ना किया जाए तो फिर हम गलत को भी गलत लिखेंगे अगर गैन नहीं लिखेंगे, है ना। गलत को भी सही लिखना जरूरी है ना भाई, और उसके लिए गैन लाम तोय लिखना होगा, गाफ लाम ते से नहीं लिख सकते हम, बिकॉज गलत या गलती जो है गैन लाम तोय है। अब पता चला कि हमने सोच लिया गलती तो है यार, गलत बात है तेरी, ऐसा करके सोचते हैं, ऐसे लिख भी देते हैं लाओ, गाफ लाम ते, तो फिर वो गिलगित बल्तिस्तान हो जाएगा, गलत नहीं बचेगा फिर, है ना। उसमें गाफ भी है, उसमें ते भी है। गलत में तो गैन है और तोय है, ठीक है। तो गलत को अगर आप सही लिखना चाहें, आपको क्या करना होगा, गैन लाम तोय लिखना होगा, तब गलत होगा वो। एग्जाम्पल्स क्या है गलत के, गार, एन और गैन में सिर्फ डॉट का फर्क है, सिर्फ नुक्ते का फर्क है। एन लिखते हैं ऐसे, उसमें डॉट नहीं होता, और अगर डॉट लगा देते हैं तो एन गैन हो जाता है, ठीक है। राइट जैसे सर। अकल, अकल अलिफ से नहीं है, एन से, एन काफ लाम अकल, ठीक है। दिमाग में गैन है, दिमाग में नहीं आ रही बात, ठीक है ना, तो उसमें गैन होता है। एग्जाम्पल क्या क्या है इसके, गार, गार, वार, कौन कौन गया है अजंता के उसमें गारों में घूमने के लिए, नहीं औरंगाबाद गए आई सर हम थिंक, तो। मध्य प्रदेश, जी, आई हैव बीन देयर। एक 3 दिन का इंटरनेशनल सेमिनार था, उसके बाद फिर हमें 2 दिन बाद मौका मिला था, तुम गए थे। सो गार जो है वो ये गार है। उसके बाद अगला लफ्ज है गुंचे, बहुत ही खूबसूरत लफ्ज है ये गुंचे। लोग बेटियों के नाम भी रखते हैं, ईरान में अपनी बच्चियों के नाम रखते हैं गुंचे। गुंचे मीन्स बड, कली, बर्ड का ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है मुर्गाबी, ठीक है। हाँ, ये जो बत्तखे या डक जिन्हें कहते हैं हम, वो मुर्गाबी। उसके बाद अगला लफ्ज है कूरबागे, कूर बागे, 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 कूरबागे नहीं, मेंढक, फ्रॉग, डक, जी जी। मेंढक, मेंढक सर। उसके बाद अगला लफ्ज है मगज, मगज। जैसे मज, जो देखने में ही कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, बाकी आप समझ जाएं, जी जी। मगज, है ना। इसकी वायरिंग कैसे की है ऊपर वाले ने। लोग कहते हैं भेजा खराब हो गया है, मगज खराब हो नेक्स्ट, जी, मग्ज खराब हो गया। अगला लफ्ज है चुकंदर, चुकंदर लिखा हुआ है इसका, चुकंदर, इसे हम चुकंदर कहते हैं, ठीक है। और जी उसके बाद अगला लफ्ज है चिराग, चराग। चिराग। चराग सबके बुझेंगे, हवा किसी की नहीं। चराग के माने वो जो दिया होता है या जो मोमबत्ती होती है, उसको हम जहन में लाते हैं जब लिटरेरी कॉन्टेक्स्ट में बात होती है शेरों के, तो ठीक है ना। हम्म, बट मॉडर्न पर्शियन में चराग, ये जो बल्ब जल रहा है इसको भी चराग कहते हैं, ठीक है। सर घर के बेटे को भी चिराग बोल देते हैं ना। जाहिर है आंखों का नूर है वो, चश्मो चराग है घर का, जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल चश्मे सही चराग, बात है। जी हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है बाग, ओके, बाग। बाकी स्टेज इज योर्स। ये इन अल्फाज बाग आपका इंतजार जी, कर रहे हैं कि आप इनके साथ क्या बनाते हैं। सर इन बाग ज़ीबा व सब्ज अस्त, बहुत बढ़िया।
बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। من चुकंदर खरदम सर. من چقندر خریدم. خیلی خوبه، خیلی. इन गुंचे सूरती अस्त। इन गुंचे सूरती अस्त। पिंक लग रहा है ये, हाँ। ज्यादातर बनफ्श लग रहा है, ज्यादातर पर्पल लग रहा है। बनफ्श, हाँ सर, बनफ्श बनफ्शी लग रहा है। सूरती। तो जैसे कोई मतलब जैसे बच्चे शरारतें करते हो या कुछ, हम कहते हैं मेरा मगज मत खाओ। कहते हैं ना ऐसे, मगज जी मत हाँ, जी चाट। हाँ, जी हाँ। हम्म, हम्म, हम्म। पर अभी जो जैसे वर्ड होते हैं ना सर, जैसे फारसी के जो वर्ड है उनका मतलब जैसे फारसी जो पहले के लोग थे वो, और अभी जो वर्ड बहुत चेंजेस आ गए हैं। मतलब जैसे अब मगज मगज होता है तो उसको मगज बोलने लग गए हैं। मतलब कई कई अलग अलग लैंग्वेजेस में ऐसे। तो नहीं, मगज का गुजराती जिनकी में भी मतलब जबान का मगज लफ्ज है उनके यहाँ मग्ज गुजरात आज भी मग्ज है। मगज, बट हाँ। हम लोग थे हिंदुस्तान में आम बोलचाल में उसकी उस जबान पे प्रोटोकॉल का ख्याल नहीं रखते। थोड़ा उसका हम्म, उसको उसको हिंदी वर्जन कर देते हैं उसका, इसलिए ऐसा होता है। अदरवाइज जिनके यहाँ का लफ्ज है वो कल भी मग्ज बोलते थे, आज भी मग्ज बोलते हैं वो। नहीं सर, हाँ, मगज का गुजराती एक में और भी यही मीनिंग भी बोलते है। हैं सर। हाँ, सर मगज का एक और मीनिंग भी है, जो जैसे खरबूजे के हाँ, एक और सीड्स भी। होते हैं वो, मतलब हाँ, ये हाँ, 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 जी हाँ, जी उसको भी हाँ। मगज बोलते हैं। वो देखिए, वो तो फिर हम्म, ऐसा है ना कि रीजनली लफ्जों की अपनी एक परिभाषा हो जाती है, जो लोग इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है ना। जैसे आ, मीट होता है, गोश्त, ठीक है ना। जी। मटन का लेने जाएं, जहां के लेने जाएं। सो जो पीठ होती है, रीढ़ की हड्डी में जो पतली सी एक वो आ, दोनों हड्डियों के बीच में एक चीज होती है, वाइट सी, वो थियोलॉजिकली मना किया गया है, उसको ना खाएं आप। बोन तो मैरो को अब सर। उस, ठीक है ना, हाँ, हाँ, उसको उसको भी कसाई लोग मगज कहते हैं, हराम मगज। अब सवाल ये है कि उस नस का जो कमर पे है उसका मगज से क्या ताल्लुक है। मगज सिर्फ यहाँ के रखे हुए इस ब्रेन वाले हिस्से को कहा जाता है, बट वो उसको भी बोलते हम्म। हैं, यहाँ मैंने देखा है दिल्ली में, है ना। सो वो मना है खाना उसका, तो उसको बोलते हैं, और लोग मगज बोलते हैं। तो इस तरह से चीजों का इस्तेमाल कहीं कहीं खास लोकल एरिया में, खास कॉन्टेक्स्ट में होने लगता है, दैट इज अनदर थिंग। बट मगज मीन्स भेजा, ठीक है जी। अगर बारान बारद कुर्बागे اگر باران بارد چی شد؟ قورباغه. कुर्बागे नहीं आयत. بله، 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 قورباغه می آید و بعد باران می آید و इनके शोर से बारिश होती है, ऐसा कुछ बोलते हैं लोग ना। ये बारिश मांगते हैं ऊपर वाले से, क्या करते हैं, ऐसा बोलते हैं कुछ। खेल खूब रात दुरुस्त है। पहले और सर मिसाले बताएं, और मुर्गाबी, बनाए लोग आप। नूर हस्तम सर मुर्गाबी शना करदन। مرغابی شنا می کند. सुनामी करदन। तैरती है या तैर रही है। शना करदन तो एक वर्ब हो जाएगा, रूट वर्ड हो जाएगा ना। जी हाँ। मुर्गाबी तैरना, ये मतलब हो जाएगा उसका। सर मुर्गाबी मुर्गाबी व पानी कुर में रहती है. कुर्बागे हाँ, कुर्बागे आब में, आब जिंदगी में कुनत। दर قورباغه आब در آب زندگی می کند. दर आब بله، जिंदगी में بله، कुनत। بله. लेकिन सूखे परों के साथ उड़ जाती है. मगर जैसे वो कमल रहता है वो कीचड़ में. हाँ, जलचर और मतलब थलचर दोनों है ना, दोनों में हम्म। है। पानी में नक्शा। रहते हुए हम्म, सूखे पेड़ों के साथ उड़ उड़ जा. जाती. हम्म। हम्म। तो उसके बाद अगर मुर्गाबी दर आब जिंदगी में कुनद उसके बाद बनाना हो, मगर सूखे परों से उड़ जाती है.
सूखे परों से उड़ जाती है। हाँ با پروبال خشک پرواز می کند. با پروبال خشک پرواز می کند. परवाज़े खुश्क, پروبال خشک पंख पर को व बाल, आप दो में से एक भी लिख सकते हैं. पर با پر خشک परवाज می کند या बाल खुश्क परवाज भी कना, दोनों ही लफ्ज एक ही सेंस में इस्तेमाल होते हैं, इसीलिए परोबाल बोला जाता है विंग्स को, परों को. खुश्क माने खुश्क सूखे माने ड्राई से, ड्राई, हाँ, सूखे पर. जी जी परवाज जी कर जी जाती जी. है, उड़ जाती है। पर खुश्क परवाज़ आज़मी कुनत, बहुत बढ़िया माशाल्लाह, पर वेरी गुड. सर ये नवचर तो नहीं है, क्या चीज? आसमान में तो नहीं उड़ती है ये? नहीं, आसमान में नहीं, बाहर उड़ सकती है, हल्का सा मतलब ही थोड़ा सा उड़ती है। पुर करके इतना तो हाँ उड़ी जी, जाती है. हाँ, हल्का सा ही उड़ती है। हाँ, मतलब इनकी परवाज पानी कम में है मगर है. जलचर और प्लेन थलचर, नहीं है। थलचर है वो, नवचर नहीं है। जैसे जल में कमल निराला मुर्गाई मुर्गा भी निशाने, निशान है। सूरज शबद भवसागर तरिए, नानक नाम नानक बखाने। नाम। मिसाले चरागे बेनूर हस्तम, अगर दीदारे आ यारे नबाशद। क्या बात है, क्या खूबसूरत शेर पढ़ दिया इन्होंने, देखें आप. बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया. थैंक यू सर। मुझे लगता है साथियों हमारा टाइम अप होने को हो गया ना. आज लिटरली पता नहीं चला कि 4 तो बजा. कोई नहीं, हम लोग यहाँ से फिर शुरू करेंगे नेक्स्ट सेशन में, ठीक है. राइट सर. और ठीक, इंशाल्लाह. सर Thank you so इसकी much, sir. रिकॉर्डिंग खुदा हाफिज, फिर रिकॉर्डिंग भिजवा सलामत दीजिए, खुशी. पिछली बार की।